हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम एस्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर जो मैं आपको एस्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल विथ डायग्राम, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। नाउ एस्टिवेशन जो है हम जनरली देख चुके हैं कि क्या होता है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट होता है फ्लावर का, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है रिस्पेक्टेड टू अदर मेम्ब्रेन्स ऑन द सेम होल। थैलेमस पे कैसे वो अटैच होते हैं, उनकी मार्जिन कैसे सेपरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, राइट। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वेलवेट। वेलवेट में जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि व्हेन अ सेपल और पेटल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन एंड डोंट ओवरलैप, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेलवेट, राइट। और ये जो वेलवेट होता है ये कैलोट्रॉपिस में अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए वेलवेट का डायग्राम, ये देखो टोटल कितने पेटल्स हैं, इसमें 5 पेटल्स हैं, राइट। बट सारे के सारे जो पेटल है वो सारी के सारी मार्जिन को टच कर रहे हैं, बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम वेलवेट भी बोल सकते हैं और इसको हम व्हील भी बोल सकते हैं। पहिया जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हील एस्टिवेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड के बारे में देखिए कि व्हेन द मार्जिन ऑफ वन सेपल और पेटल ओवरलेप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मालूम है, दैट इज ट्विस्ट करके ऐसे टर्न करा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक जो पेटल होता है उसका एक एंड फ्री रहेगा, दूसरा एंड क्या रहेगा, ओवरलैप करके रहेगा। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। और ये एग्जाम्पल ट्विस्टेड जो होता है ये चाइना रोज, ओकरा और कॉटन में आपको देखने को मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए हर पेटल की जो एक मार्जिन है वो ओवरलैप्ड है और दूसरी फ्री है, ओवरलैप्ड है और फ्री है, तो पांचों की पांचों जो है वो कैसी ट्विस्ट करी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट। अच्छा, इम्ब्रिकेट में एक चीज़ ये होती है कि टोटल अगर 5 की हम बात करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं इम्ब्रिकेट होता क्या है। तो व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट द ओवरलैपिंग डज नॉट फॉलो द सेट पैटर्न। जैसे ट्विस्ट में हमने क्या बोला था कि एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में सारे एक ओवरलैप होते हैं, एक फ्री होते हैं, एक ओवरलैप, बट यहाँ पर क्या होता है, सेट ऑफ मार्जिन पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पर एक जो पेटल होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है, और एक जो होता है वो कम्प्लीटली आउटर सरफेस में, दोनों मार्जिन उसके फ्री होते हैं दोनों एंड, और 3 जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करे रहते हैं, राइट। डायग्राम में आपको दिखा दो दिस वन, इम्ब्रिकेट का डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट इज दिस वन। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो नंबर 1 पेटल है ये क्या है, नंबर 1 जो पेटल है ये कम्प्लीटली ओवरलैप्ड है। 2, 3 और 4 जो है, 3, 2, 3 और 5 जो है वो कम एक वन साइडेड है, और 5 वाला जो है वो कैसा है, कम्प्लीटली आउटर सरफेस में, राइट। नाउ नेक्स्ट इम्ब्रिकेट के बाद में हम देखते हैं 4th वाला, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी में क्या होता है कि व्हेन अ लार्जेस्ट पेटियोल ओवरलैप द 2 लेटरल पेटियोल। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ 5 होते हैं, बट एक सबसे बड़ा ओवर पेटियोल होता है, 2 साइड में होते हैं जो लेटरल और 2 छींट नीचे की साइड में होते हैं जो बोट शेप में कन्वर्ट होते हैं, तो वो एक दूसरे से अरेंजमेंट होता है, राइट। तो देखिए व्हेन द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स which it turns overlap the 2 smallest anterior petals. This arrangement is called as vexillary. The largest petal is called as standard. अब यहाँ पर largest को हम क्या बोलते हैं, standard. lateral petal को हम बोलेंगे wings, और smallest जो petal होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कील, जो बोट शेप में होते हैं। और एग्जाम्पल पी और जो बीन्स होते हैं उनका जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है सेम ऐसे ही होता है, जैसे ये डायग्राम आप ये मैक्सिलरी भाई हमने अभी देखा था, ये लार्जेस्ट है, स्टैंडर्ड है, ये 2 साइड में विंग है और ये कील है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटेशन, राइट।
Now we will discuss about the placentation in plants, right? Placentation means क्या होता है कि placentation is a attachment of ovule inside the ovary. भाई ovule जो होता है that is a type of embryo, और ovary से जो nourishment लेता है वो एक specific structure होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, placenta. The ovule inside a flower's ovary, right, are attached via funiculi. Funicule से attach होता है, राइट, फ्यूनिकल से अटैच होता है. आर अटैच बाय फ्यूनिकली द प्लांट पार्ट इक्विवेलेंट टू द अम्बेलिकल कॉर्ड. जैसे में एनिमल्स में अम्बेलिकल कॉर्ड होती है जिससे फीटस मदर से कनेक्टेड होता है, सेम यहाँ पर भी वही है कि ओवल और ओवरी का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, प्लेसेंटा. द पार्ट ऑफ ओवरी वेयर द फ्यूनिक्यूल्स अटैच द रेफर एज द प्लेसेंटा. जहाँ पर अम्बेलिकल अटैच होती है, जहाँ पर बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन है एनिमल्स में, वैसे यहाँ पर भी मदर से न्यूट्रिशन मिलता है ओव्यूल को, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, राइट. बॉटनी में अगर हम प्लेसेंटा का अरेंजमेंट डेफिनेशन देखते हैं तो हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, राइट. डेफिनेशन सिंपल है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड एन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, राइट. सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज बेजल प्लेसेंटेशन, राइट. बेजल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई प्लेसेंटा फाउंड इन मोनो टू मल्टी कार्पलरी. अब मोनो मीन्स क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें एक कार्पलरी होती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है. अच्छा, दे आर सिन कार्पस. सिन कार्पस मतलब होता है जितनी भी ओवरीज होती है वो जितने भी गाइनोशियम होते हैं दे आर यूनाइटेड, राइट. यूजुअली ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच एट द बेस. और यहाँ पर जनरली क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल जो होता है वो बेस से क्या होता है, अटैच होता है, बॉटम से अटैच होता है, बॉटम ऑफ द फ्रूट अटैचमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल अरेंजमेंट, राइट. तो हम थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है. यहाँ पर ये डायग्राम भी दिख रहा है कि सिंगल ओव्यूल जो है वो किससे कनेक्ट है, बेस ऑफ द फ्रूट फ्लावर से कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज बेसल, राइट. नाउ दूसरा हम देखते हैं दैट इज पैराइटल. अब पैराइटल में क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन बाय कार्पलरी टू मल्टी कार्पल. भाई बाय कार्पलरी भी हो सकती है, मतलब दो गाइनोशियम भी हो सकते हैं, और मल्टी कार्पल, बट दीज आर सेम कार्पल्स जुड़े हुए रहते हैं. यूनिलोक्यूलर. अब लोक्यूल क्या होता है, लोक्यूल का मतलब ये होता है कि सीड जो है, अच्छा आप लोगों ने सिट्रस फ्रूट देखे होंगे, राइट. सिट्रस फ्रूट में जनरली क्या होता है कि अगर ये सिट्रस फ्रूट है तो उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर बने होते हैं और उस चैम्बर में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सीड्स प्रेजेंट है, बट सीड्स जो है उनका लोक्यूल जो है वो क्या होता है, कॉमन एक ही लोक्यूल होता है. इसका मतलब ये है देयर इज़ नो डिपार्टमेंट, नो कंपार्टमेंट. सारे के सारे जो सीड रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के रहते हैं, मतलब वहाँ पर कहीं सेपरेशन नहीं होता है. पैराइटल बायकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी होती है, यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, बिकम बायलोक्यूल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. भाई मैंने बोला था देखो स्पेसिफिक सेप्टम नहीं होता है, बट वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एक फॉल्स सेप्टम, लाइक कुकुम्बर का अगर आप देखोगे जो ककड़ी होती है उसको जब कट करते हैं तो सिट्रस फ्रूट में आपको जनरली डिवाइड दिखता है, सेप्टम दिखते हैं, बट ककड़ी में आपको जनरली क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि हाँ सेपरेटेड है, बीच में से गैप होती है, बट एक्चुअली वो सेप्टम नहीं होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स सेप्टम. और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कुकुम्बर. कुकुम्बर मीन्स ककड़ी में, ठीक है. तो पैराइटल में ये देखिए सेम इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है कि भाई सीड अरेंज होते हैं सर्कुलर मैनर में. अच्छा यहाँ पर हमने बेजल से देखा था, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो मार्जिन से अटैच होते हैं और सेंटर वाली स्पेस जो होती है वो क्या होती है, खाली होती है, राइट. नाउ थर्ड वन हम बात करते हैं एक्सियल की, जो अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेप्टम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लोक्यूल्स के बीच में सीड जो होते हैं, देखिए पैराइटल में सीड कहाँ पर प्रेजेंट है, पैरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सियल में सेंटर में होते हैं, और अलग अलग लोक्यूल में अलग अलग सीड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो इट इज़ फाउंड इन बायकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस होते हैं, कार्पल फ्यूज होते हैं और वो सेप्टा बना लेते हैं सेंट्रल एक्सिस की टूवर्ड्स. ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन द एक्सिस, सेंटर में होते हैं. एग्जाम्पल हिबिस्कस लाइक चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, लिली में जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्सियल टाइप का होता है, और मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ. ये देखिए सारे के सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट है, और लोक्यूल में कहाँ पर प्रेजेंट है, सारे के सारे सीड सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल में
पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल। इट इज़ फाउंड इन बायकार्पलरी टू मोनो मल्टीकार्पलरी सेन कार्पस होती है ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम भी क्या हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाता है और यूनिलोक्यूलर हो जाती है, मतलब वहाँ पर ऐसा लगता है कि एक ही चैम्बर है, तो सेप्टम हट जाते हैं। फॉर्म्ड एंड ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ सेंट्रल एक्सिस। जितने भी सीड होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल मैं आपको बता लाइक दिस, राइट। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पपैया। पपैया का हम आउटर में जो सेंटर में सारे के सारे सीड क्या हो जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज मार्जिनल। इट इज़ फाउंड इन मोनोकार्पलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी। एक ही लोक्यूल होता है, एक ही कार्पल से फॉर्म होते हैं। रिजिड अलॉन्ग वेंट्रल साइड एंड ओव्यूल्स आर अरेंज इन 2 वर्टिकल रोज। और बेस्ट एग्जांपल है पाइसम सटाइवम, दैट इज पी। मटर की फलियां अभी आ ही रही है और मटर की फलियों को हम जैसे ही छिलते हैं तो सारे के सारे सीड जो होते हैं वो मार्जिन पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और उनके बीच में लोक्यूल नहीं होता है। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, this one, right। Now we will discuss about the fruit in detail, right। Now we will discuss about the fruit and types and classification of fruits, right। First of all, we will discuss about the fruits and vegetables. When we eat them, they would be difficult provide a definition for someone just what make one food a vegetable and another is a fruit, right। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई रिप्रोडक्शन का जो एंजियोस्पर्म में जब रिप्रोडक्शन होता है तो एंजियोस्पर्म डेवलप होता है ओवरी और ऐसे सारे टिश्यूज़ मिल के क्या करते हैं, उसके साथ में एक सीड भी होता है। फ्रूट आर इम्पॉर्टेंट इन सीड डिस्पर्सन। भाई सीड को बाहर फैलाने के लिए फ्रूट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेजिटेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वन वेजिटेबल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, शूट सिस्टम सभी इंक्लूडिंग होते हैं, राइट। नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इनिशिएट बोथ सीड एंड फ्रूट। भाई हमने बोला था आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब ओवरी वाला पार्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, राइट। उसके बाद में हमने ये भी बोल दिया था कि सीड जो है वो ओव्यूल से फॉर्म होता है। मैनी फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और कुछ फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फ्लैशी भी होते हैं, राइट। तो इसका हम ये भी देख लेते हैं, सम प्लांट्स फ्रूट कैन बी डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जनरली हमने देखा है कि फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो मेनली किससे होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट, पॉलन और ओवल जब फ्यूज होते हैं तभी। बट कुछ फ्रूट जो होते हैं वो बिना फ्यूजन के फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट, राइट। उनको हम सीडलेस फ्रूट भी बोल सकते हैं, राइट। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, इट इज फॉल ऑफन थिकनेस एंड बिकम डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। और वो जो ओवरी वाली जो 3 लेयर्स होती हैं उनको हम जनरली बोलते हैं कंबाइनली पेरिकार्प। और पेरिकार्प मेनली 3 लेयर्स की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोकार्प, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपीकार्प, राइट। एक्सो या इपी बोल दो, मीजोकार्प, ठीक है। एक्सोकार्प आउटर मोस्ट लेयर होती है जो ओनली एपिडर्मिस की बनी होती है। मीजोकार्प इसमें अलग अलग थिकनेस होती है, राइट। एंडोकार्प शो कंसिडरेबल वेरिएशन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, किसी में हार्ड होती है, किसी में सॉफ्ट होती है, किसी में एडिबल होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन तीनों लेयर्स को मिलके हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, राइट। फ्रेश स्नेप, बीन्स एंड गार्डन पीस, अदर अवेलेबल लेग्यूम में बी substitute, right। material required per pair of student for demonstration, right। ये सारा एग्जाम्पल है टोमेटो इन सबका ले लिया। इन एडिशन टू, अच्छा है क्लासीफाइंग फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो जो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओवरीज, राइट। ओवरीज की बेस पे नंबर ऑफ फ्लावर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन। द फॉलोइंग आउटलाइन इंक्लूड मोस्ट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ फ्रूट, दैट इज सिंपल फ्रूट, राइट, एंड कंपाउंड फ्रूट। सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट की बात करते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि सिंपल फ्रूट विच इज़ डेवलप फ्रॉम सिंगल मैच्योर्ड ओवरी, अगर एक ही ओवरी से पूरा फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट। एंड एसेसरी फ्रूट्स हैव सम अदर फ्लावर और पार्ट यूनाइटेड विद द ओवरी, और दूसरे पार्ट उस ओवरी के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं, राइट। नाउ फ्लैशी फ्रूट,
पेरिकार्प फ्लैशी एट मैच्योरिटी। अब हमें मालूम है कि जो ओवरी कन्वर्ट हुई आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में अगर वो फ्लैशी हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में हम डिस्कस करेंगे बेरी। अब बेरी में क्या होता है, तो कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कार्पल, ऐसे फ्लैशी फ्रूट जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं विथ वन और मोर सीड, द ओवरी वॉल फ्लैशी होती है, राइट। इसमें हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पेपो। पेपो जो होता है एक टाइप का एसेसरी फ्रूट है। मैंने आपको बोला था कि अगर ओवरी से डेवलप होता है तो हम उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, सिंपल, बट अगर दूसरे पार्ट से होता है तो हम उसको एसेसरी फ्रूट बोलते हैं, राइट। तो पेपो एक टाइप का एसेसरी फ्रूट से बेरी विथ हार्ड रिन एंड रिसेप्टेकल पार्शियली और कम्प्लीटली एनक्लोजिंग द ओवरी, जिसमें हमने बोला था भाई, हमने इंसर्शन देखा था। तो पेपो फ्रूट में क्या होता है कि भाई जो रिसेप्टेकल है, थैलेमस है, वो ओवरी को या तो कम्प्लीटली कवर कर देता है या फिर उसको पार्शियली कवर्ड करता है। तो उस टाइप में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पेपो फ्रूट, राइट। सेकेंड जो होता है वो हेस्पेरिडियम होता है। हेस्पेरिडियम जो होता है वो कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड बेरी है विथ लेदरी रिंड, उसमें एक लेदर जैसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं ड्रुप। ड्रुप ऑल्सो कंसिडर एज अ स्टोन फ्रूट, राइट, डिराइव फ्रॉम अ सिंगल कार्पल, एक ही कार्पल से होता है और यूजुअली इसमें सीड भी कितना होता है, एक ही होता है। एक्सोकार्प इसका थिन स्किन का बना होता है और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कोकोनट, मैंगो, जितने जिनके स्टोन हार्ड जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टोनी होते हैं, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रुप फ्रूट, राइट। सी हम बात करते हैं पॉम की। पॉम भी होता है एक एसेसरी फ्रूट्स होता है, डिराइव फ्रॉम द सेवरल कार्पल्स, रिसेप्टेकल एंड आउटर पोर्शन ऑफ पेरिकार्प फ्लैशी, ठीक है। इनर पोर्शन ऑफ पेरिकार्प पेपरी, अंदर वाला जो होता है पेपरी होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, सॉफ्ट होता है, फॉर्मिंग अ कोर होता है। थर्ड इज हिप, ये भी एसेसरी फ्रूट है। सेवरल सेपरेटेड कार्पल एनक्लोज विद इन अ फ्लैशी और सेमी फ्लैशी, मतलब ये कि मैक्सिमम हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसेप्टेकल जो है, जैसे हमने हाइपो, ईपी और पैरिगायरस की जो बात कर रही थी वो ये वाली। ड्राई फ्रूट्स, इसमें पेरिकार्प ड्राई हो जाता है एट मैच्योरिटी। अच्छा, यहाँ पर भी हम देखते हैं डायसेंट फ्रूट और इनडायसेंट। तो डायसेंट फ्रूट क्या होता है कि ओपन व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसमें भी हम डिस्कस करते हैं फॉलिकल, लेग्यूम, कैप्सूल, ठीक है। तो फॉलिकल क्या होता है कि एक कार्पल का बना होता है, स्प्लिटिंग अलोंग अ सिंगल शटर, एक ही शटर होता है। जैसे हमने अगर मटर को छिलते हैं तो दो शटर होते हैं, वैसे इसमें क्या होता है, एक सिंगल शटर होता है। लेग्यूम कंपोज अ सिंगल कार्पल स्प्लिटिंग अलोंग टू शटर, जैसे मटर की फली। कैप्सूल कंपोज ऑफ सेवरल कार्प ओपनिंग एट मैच्योरिटी इन वन और फोर वेज। भाई जो तिल का जो फ्लावर होता है वो जिससे ओपन होता है उसमें 4 ओपनिंग होती है, तो दैट इज अलोंग विथ लाइन ऑफ कार्पल यूनियन और अलोंग विद द मिडल ईच कार्पल बायपोरस, ये इतने हो सकते हैं भाई। लाइन कार्पल जो है वो एक साथ है, मिडल में है, टॉप से नीचे की साइड में क्या होते हो, बायपोरस एट द टॉप ऑफ ईच, राइट। हर टॉप से पोर्स होते हैं, अलोंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग है। नेक्स्ट इज सिलिकी कंपोज्ड ऑफ 2 कार्पल विच सेपरेट एट मैच्योरिटी लिविंग अ परसिस्टेंस पार्टीशन बिटवीन देम। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, कार्पल ओपन हो जाती है, मैच्योर पर अभी भी प्लांट पे लगे हुए रहते हैं। इनडायसेंट फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो नॉट स्प्लिटेड ओपन एट द मैच्योरिटी। Acne, a one seed fruit with the seed attached to the fruit at the one point, only एक ही पॉइंट पर अटैच होता है। कैरियोप्सी और ग्रेन्स, वन सीड फ्रूट विच सीड इज फर्मली अटैच टू द फ्रूट एट ऑल पोजिशन पॉइंट, एक पॉइंट पे होता है तो हम उसको एक्नी बोलेंगे, किसी भी पॉइंट पे होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैरियो। समारा 1 और 2 सीड्स फ्रूट में होते हैं। पेरिकार्प बियरिंग अ विंग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें विंग फैदर जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है आउट ग्रोथ में, और ये मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, एक्नी में, जैसे हमने बोला था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच होता है। स्काइजोकार्प कंसिस्टिंग ऑफ 2 कार्पल विच एट maturity separated along the middle into 2 or 1 seed, half each of which is indehiscent. Lomet having several seed breaking into one seed segment at a mature, एक एक करके सेगमेंट में क्या था, मैच्योरिटी। नट
हार्ड होते हैं, वन सीड फ्रूट होते हैं, जनरली फॉर्म फ्रॉम द कंपाउंड ओवरी, एक से ज़्यादा ओवरी का कंपाउंड से होता है, फॉर्म होता है विद द पेरिकार्प, हार्ड थ्रू आउट। पेरिकार्प क्या होता है? थ्रू आउट हार्ड होता है। तो जितने भी नट्स है, वॉलनट वगैरह जो आपने सुने होंगे वो सारे इसमें। एग्रीगेटेड फ्रूट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरी इन अ सिंगल फ्लावर। भाई ओवरी बहुत सारी हो सकती है बट फ्लावर एक ही होता है। एंड अरेंज ओवर द सरफेस ऑफ सिंगल रिसेप्टेकल, इंडिविजुअल ओवरीज आर कॉल्ड एज फ्रूटलेट्स। मल्टीपल फ्रूट और कंपाउंड फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ मैच्योर्ड ओवरी ऑफ सेवरल टू मेनी फ्लावर। बहुत सारे फ्लावर की ओवरी आपस में मिलकर फ्रूट में कन्वर्ट होती है, बहुत सारे फ्लावर का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्रूट, राइट। लेग्यूम, बीन, पी, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई कंपोजिट फ्रूट क्या होता है, सिंपल फ्रूट क्या होता है। नाउ वी विल स्टार्ट another chapter in next video. Till then students, bye bye.